हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस एक्सप्लोर्ड में स्वागत है। आज हम वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मसल्स में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम 600 से भी ज़्यादा मसल से बनी है और इसी कारण टोटल बॉडी वेट में 40% का वेट मसल्स का ही होता है। So, the muscular system includes more than 600 muscles and make up about 40% of the total body weight. Every movement in our body are the result of muscles contraction. मतलब हमारे बॉडी की हर एक मूवमेंट इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही होती है एंड these muscles are found in every organ. For example, blood vessel, heart, digestive organ, etc. ये मसल्स बॉडी के हर एक पार्ट में होते हैं, जैसे कि some muscles are attached to bones, blood vessel and other internal organ of our body. मसल्स के लोकेशन के बेसिस पे मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है कार्डियक मसल, दूसरा है स्केलेटल मसल और तीसरा होता है स्मूथ मसल। और इनके लोकेशन के बेसिस पे इनके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है वॉल्यूंटरी मसल और दूसरा होता है इनवॉल्यूंटरी मसल। स्केलेटल मसल ये वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं जो बोन्स को अटैच रहते हैं और इसी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स के 2 एग्जाम्पल हैं। पहला है स्मूथ मसल और दूसरा होता है कार्डियक मसल। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इनसाइड ऑफ ऑर्गन्स, मतलब स्मूथ मसल ये इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। वही कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, मतलब हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। तो ये हुई मसल्स के बारे में बेसिक जानकारी। बट वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होते हैं, इसे अभी हम इनके डिफरेंसेस के बेसिस पे समझ लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या है? तो इनका सबसे पहला जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है these muscles work according to the desire and under conscious control। मतलब वॉल्यूंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जो भी मूवमेंट खुद होके कर सकते हैं वो वॉल्यूंटरी मसल्स के हेल्प से होते हैं। वही इनवॉल्यूंटरी मसल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल ऑर्गन की जो मूवमेंट होती है वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है वॉल्यूंटरी मसल्स ये सिलेंड्रिकल, लॉन्ग और अनब्रांच होते हैं। वही इनवॉल्यूंटरी मसल्स ये स्पिंडल शेप और स्मॉल मसल्स होते हैं। नेक्स्ट है voluntary muscles are multinucleated and are located toward the periphery of the cell। तो वॉल्यूंटरी मसल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो सेल है इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वहाँ पे एक न्यूक्लियस नहीं रहेगा और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में चला जाएगा। और इनवॉल्यूंटरी मसल्स के जो न्यूक्लियस है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ही न्यूक्लियस रहेगा वहाँ पे और उनका न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूंटरी मसल्स फाउंड अटैच टू द बोन्स, मतलब वॉल्यूंटरी मसल्स ये बोन के साथ अटैच रहते हैं और इसी वजह से हम नॉर्मली मूवमेंट कर सकते हैं। और इनवॉल्यूंटरी मसल्स ये इंटरनल ऑर्गन के वॉल को अटैच रहते हैं। नेक्स्ट है मसल्स इन्वॉल्व्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो वॉल्यूंटरी मसल्स है ये बोन के साथ अटैच रहते हैं, तो इसी वजह से इनका फंक्शन क्या हुआ, वॉल्यूंटरी मसल के हेल्प से हम इजीली लोकोमोशन कर सकते हैं। और इनवॉल्यूंटरी मसल्स ये इंटरनल ऑर्गन के पास होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा, हम जो भी फूड खाएंगे वो फूड पहले माउथ में जाएगा,
वहाँ से वो एलिमेंट्री कैनल में जाएगा, बाद में वो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और फाइनली वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो फूड की जो मूवमेंट है, मतलब माउथ से एनस तक वो फूड जो जा रहा है उसे मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम इनवॉल्यूंटरी मसल कर रहे हैं। तो इनवॉल्यूंटरी मसल से इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे एग्जिबिट्स रैपिड एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। तो वॉल्यूंटरी मसल्स ये लोकोमोशन के लिए काम आते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रैपिडली होना चाहिए। और इनवॉल्यूंटरी मसल्स में दे एग्जिबिट स्लो एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे स्लो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा और पर्टिकुलर रिदम में वो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। नेक्स्ट, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो लोकोमोशन के लिए वॉल्यूंटरी मसल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू इनवॉल्यूंटरी मसल। वॉल्यूंटरी मसल्स इंक्लूड स्केलेटल मसल, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वॉल्यूंटरी मसल का एग्जाम्पल हुआ स्केलेटल मसल, और इनवॉल्यूंटरी मसल का एग्जाम्पल हुआ स्मूथ मसल एज वेल एज कार्डियक मसल। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके पास स्मूथ मसल रहेंगे और जो हार्ट है उनके पास कार्डियक मसल रहेगा। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मसल्स का डिफरेंस। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।